आज हम जो थर्ड कैटेगरी का टेंस एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। ठीक है, तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर से। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। प्रेजेंट का मतलब वही मौजूदा या हाल। ठीक है, वो ज़माना, वो हालात, वो वक्त जिसमें हम अपने प्रेजेंट की बात करें, मौजूदा वक्त की बात करें, लेकिन कब, जिसमें हम अपना एक्शन क्या कर चुके हों, कंप्लीट कर चुके हों, परफेक्ट, मुकम्मल। ठीक है, तो वो ज़माना जिसमें हमारा जो एक्शन है वो मुकम्मल हो चुका हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैंने पानी पी लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये एग्जांपल है किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसकी मैं सबसे पहले आपको पहचान बताता हूँ। बहुत सारे अक्सर स्टूडेंट को माइंड में एक क्यूरी होती है, पहचान। तो बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह ही आता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, उर्दू फ़िक़रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। ठीक है, ये तो आएगा, मोस्टली यही आता है, लेकिन इनके अलावा वो केसेस भी हैं, यानी कि इसमें हम वो एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं जो कि ज़माना हाल में मुकम्मल हो गया हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ। अब ये दोनों में एक में चुका है लास्ट पे आया, एक में नहीं आया, तो ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि सिर्फ यही आएगा, चुका है। आपने देखना है कि वो काम जो ज़माना मौजूद में मुकम्मल हुआ हो, वो होता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ पहचान की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए हमारे पास जो सिंपल स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्टूडेंट सिंपल सा फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा इसमें, या हैज़ लगेगा या फिर हैव लगेगा। ठीक है, हैज़ या फिर हैव। क्लियर है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगेगी। तो ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, अकेला परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, जस्ट परफेक्ट, तो जिस भी हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे उसमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जब भी अकेले परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपने अपने पल्ले से बांध लेनी है कि जब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो टेंस होगा हमारे पास परफेक्ट टेंस में। ठीक है, या फिर पैसिव वॉइस होगा, लेकिन पैसिव वॉइस को अभी हम साइड पर रखते हैं। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैंने एक मिसाल दी थी, मसलन हम लाहौर जा चुके हैं, हम लाहौर जा चुके हैं, या फिर मैंने काम लिख लिया है, मैंने काम लिख लिया है। अब ये दोनों सेंटेंसेस स्टूडेंट देखें, एक में चुके हैं लास्ट पे आ रहा है और एक में लिया है, लेकिन दोनों वो हैं जो कि ज़माना मौजूद में मुकम्मल हो गए हैं, परफेक्ट हैं। ठीक है, तो हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारे पास हम की जो सब्जेक्ट है इसमें हम है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वही हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखिए स्टूडेंट, जब हम प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे, यानी कि वी, दे, यू, आई, या फिर कोई भी प्लूरल, एक से ज़्यादा नेम, ठीक है, बॉयज़, मैन, वुमेन। ठीक है, इसी तरह जब भी हम प्लूरल की बात करेंगे तो तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैव, वी हैव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैव लगा दिया प्लूरल के लिए। वी हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, गो की, गो, वेंट, गॉन। वी हैव गॉन टू लाहौर, हम लाहौर जा चुके हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो सेकंड एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं की इंग्लिश होगी आई, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम इसमें भी हैव लगाएंगे। आई हैव, मैंने काम लिख लिया है, आई हैव राइट, रोट, रिटन, आई हैव रिटन वर्क। ठीक है, राइट, रोट, रिटन, वर्क। क्लियर है स्टूडेंट? तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टॉपिक में। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपली पॉजिटिव टेंसेज एक्सप्लेन कर दिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर मैं अभी एक सिंगुलर को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसने, सॉरी उसने नहीं, मैं खाना पका चुकी हूँ, मैं खाना पका चुकी हूँ। तो यहाँ पर एक, खैर फिर यहाँ मैं है,
तो इसमें भी प्लूरल ही आपको आएगा, आई हैव कुक्ड मील, आई हैव कुक्ड मील। ठीक है, तो ये वे स्टूडेंट आपको सिंपली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो खाना पका चुकी है, शी हैज़ कुक्ड मील आ जाएगा, शी हैज़ कुक्ड मील। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी हम बात करते हैं इसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेगेटिव। तो नेगेटिव की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट नेगेटिव बिल्कुल ईजी है, सेम वही स्ट्रक्चर है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वही स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। किसी एक को मैंने काम लिख लिया है तो इसी को मैं नेगेटिव बनाऊंगा, मैंने काम नहीं लिख लिया, आई हैव नॉट रिटन वर्क। ठीक है, तो या फिर हम लाहौर नहीं जा चुके हैं, वी हैव नॉट गॉन टू लाहौर। क्लियर स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल इजी है नेगेटिव। ठीक है, जस्ट नॉट की एडिशन करवानी है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं। तो इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव को हम कन्वर्ट करते हैं, इसी को आई हैव नॉट रिटन वर्क, वी हैव नॉट गॉन टू लाहौर, इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हैव हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, हैव सब्जेक्ट क्या था, वी, हैव वी वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव वी गॉन टू लाहौर, क्या हम लाहौर जा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा, ये नहीं भूलना, हैव वी गॉन टू लाहौर, क्या हम लाहौर जा चुके हैं। तो ये था इंटेरोगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव एक साथ आ जाएं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव ये दोनों एक साथ कंबाइन फॉर्म में भी आ जाते हैं, क्या हम लाहौर नहीं जा चुके, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव दोनों एक साथ, क्या हम लाहौर नहीं जा चुके, जिसमें हम क्वेश्चन भी करते हैं और इनकार भी करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, हैव वी नॉट, यानी कि हम इसको भी यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, जस्ट इसमें यही एडिशन करवानी है, हैव वी नॉट गॉन टू लाहौर। तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव जब एक साथ आ जाएं तो इसके लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम इनकार भी कर रहे हैं और हम साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हम लाहौर जा चुके हैं, साथ में हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और साथ में इसकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव केसेस भी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।